सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे 6 महीने अगर आप मुद्दा जीतेंगे, यहीं से जीतेंगे। किस हद तक जा सकते हो इस मुद्दे के लिए? संवैधानिक तरीके से जाएंगे, संवैधानिक तरीके से जिस हद तक जा सकते हैं वहाँ तक। ये रामलाल मैदान आपसे से थोड़ा सा हटके जो बंदे आपसे 1 साल से मैथ्स पढ़ रहे हैं उनकी नौकरी फिर भी नहीं लग रही, क्या कमी रह जाती है? एक थोड़ा सा मैसेज अगर दे देते हैं। मैथ से सिलेक्शन नहीं होता, सारे सब्जेक्ट से होता है और किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन आज का दुर्भाग्य ये है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो सोच रहा है कि मेरी मेहनत के 2 नंबर से पीछे रह गए, 4 नंबर से पीछे रह गए। इसे कौन बताए उससे ज्यादा मेहनत कितनी भी मेहनत करके चला जाए, पूरा रिमोट एक्सेस से पेपर। क्या लगा ये रेलवे एकता, छात्र एकता, हम यहाँ रामलीला मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे साथ रहेगा, चाहे आप कुछ हो जाए, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। चाहे हमें लाठियाँ पड़ जाए, चाहे हमें पुलिस डिटेन कर। नौकरी भी बहुत। भाइयों, रील बनाने आए हो या देश का हक लड़ने आए हो? यहाँ पर हंस रहे हो, क्या सरकार को मैसेज देना चाहोगे? एसएससी में सुधार करे, एसएससी में सुधार करे बस। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कोने से हम आए, हमें रील बनाना। हमारी सीट भेज दोगे, हम चुप तो नहीं रहेंगे। कि नई कंपनी को हमारी सीट भेज दोगे, हम चुप तैयारी कर रहे हो आप लोग? अच्छा, तो आप मेरे को एक बात बताओ, सरकारी नौकरी क्यों करनी है? कुछ और भी तो कर सकते हो। और सरकारी असेंबली से आए या सरकारी नौकरी ही है तो करो, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बॉम्ब निकालना बंद कर दो, सरकार में 24 घंटा काम लेता है। तो ये क्या जरूरत थी कि इक्विटी पेपर लेती और इसके बाद पूरा का पूरा पेपर खराब करवा रहे हैं? फैमिली के बच्चों का पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बच्चा 4 से 5 साल पूरी तैयारी करता है और लास्ट में जब वो पेपर देने जाता है तो वहाँ उसके साथ मार पिटाई, ऊपर से ना सॉफ्टवेयर सही है न पेपर सही है। 20 स्टेनो का पेपर हुआ, एक में 24 क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन गलत है। अगर एक टीचर पीछे हट जाए तो आप इस लड़ाई का हिस्सा बन करोगे? कहाँ से आए हो आप लोग? आने में कोई कठिनाइयों का सामना यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जो बच्चों की बात है उसको एक अच्छे तरीके से रखे और उसके लिए थोड़ा लड़े, क्योंकि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, आपको धन्यवाद। यहाँ पे आए हैं छात्रों के हक की एकदम जायज मांगे रखने के लिए। अच्छा। और मांगे कुछ ऐसी है कि हमारे एसएससी का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में इतनी धांधलेबाजियां चल रही हैं, जिस एग्जाम का अभी 2 पहले एग्जाम हो चुके हैं, तो उसका कोई किसी भी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो उसी सिस्टम के लिए पहले हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया था, देन हम लोग 31 जुलाई को डीओपीटी ऑफिस गए थे। डीओपीटी ऑफिस में हमने डीओपीटी मिनिस्टर से मिलकर मीटिंग करी थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली हमें आज किस हद तक जा सकते हो इस मुद्दे को लेकर आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हर एक मतलब कहीं तो लास्ट हद तक जा मेरा भारत महान या मेरी नौकरी महान, इसके ऊपर क्या बोलोगे? मेरी नौकरी के साथ मेरा भारत देश महान। सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? सरकार को बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं, ये जो बेचारे बच्चे इतने दूर दूर से आए हैं भारत के हर एक कोने से, इनकी एक बार मांगे सुने, क्योंकि कोई नाजायज मांगे नहीं है। तो इनकी मांगे सुनकर उन पर पूरा से विचार करें और जो जो बच्चों की मांगे उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हो तो इंकलाब से ऐसा नारा कर दो कि आज तुम सब में हर एक में शहीद भगत सिंह नजर आने चाहिए। इंकलाब। सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम है आपका एक बार फिर से नोटी रिपोर्टर के चैनल में। आज का जो मुद्दा है वो है बहुत सीरियस टॉपिक। ये हमारे देश के युवा जिनको सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है। इस मुद्दे का जो मकसद है वो है टीसीएस वर्सेस ईडब्ल्यूक्यूटी। इसका मतलब है जो लड़के, हमारे देश के लड़के लड़कियां युवा अपनी जिंदगी में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो मेहनत करते हैं, कई सालों की घोर तपस्या के बाद अपनी परीक्षा देने जाते हैं, और जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि माउस खराब है,
पेन गंदे मिल रहे हैं, जो सेंटर है वो हजार किलोमीटर तक दूर पड़ रहे हैं। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले रिलीज होता है और बाद में पता लग रहा है कि दो हफ्ते हो गए एडमिट कार्ड ही नहीं जारी हो रहा, और देखा जा रहा है एग्जाम जो है वो रद्द हो गए हैं। तो आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आपको इन युवाओं से ही पूछवाते हैं कि इस चीज का क्या कारण है और ये किस हद तक इस मुद्दे को लेकर जा सकते हैं। इतनी प्यारी आपकी आवाज है, सिंगिंग कर लो, सरकारी नौकरी क्यों करनी है? नहीं, इतनी भी नहीं है प्यारी आवाज। नहीं करनी क्यों है सरकारी नौकरी? कारण क्या है, क्यों करना चाहते हो? कोई बिजनेस कर लो, पापा किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में लग जाओ, सरकारी नौकरी से क्या लाभ हो रहा है आपको? मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा है। अच्छा, तो प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी है, एमबीए कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, सीजीएल के पीछे ही क्यों भाग रहे हो? नहीं, सीजीएल मतलब कि वो एक होता है स्टार्टिंग में जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हो। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। लगता है ये हक जीत जाओगे आप लोग इस बार का फ्यूचर। ना तो मौज काम कर रहा है, मेरा भारत महान है, मेरी नौकरी महान जो है झंडा लेकर आप मेरा भारत महान और भारत बनेगा हमसे। अगर शिक्षक और युवा आज का देश पे ऐसे बैठा रहेगा 2-3 बार एग्जाम के बीच कुछ नहीं होने वाला। बंद हो जा रहा है। मैंने इस बार Peacefully politics करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। नौकरी आपने कर दी है, इन सरों ने नहीं कर दी। अगर ये सर शिक्षक और आप लड़ते रहोगे आपको देख के क्या लगता है कि टीचर नंबर में ज्यादा है या स्टूडेंट? वो टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। नंबर आप देखोगे ना, स्टूडेंट ज्यादा है। जैसे पहले हम मान लीजिए आप 100 हैं तो बच्चे 1000 छोटी मोटी हैं। होती है, लेकिन अब तो हम बेसिक नीड के लिए ही हम वो मांग कर रहे हैं कि भाई माओ सही से काम करे, सर्वर सही से काम करे, जो क्वेश्चन के जैसे ऑप्शन आ रहे हैं तो वो सही तरीके से क्वेश्चन के आंसर भी बिल्कुल। मैं तो आया हूँ भाई कभी बड़ा और बेसिकली ये जो मुद्दा, ये जो आग, ये चिंगारी जो भड़की है, ये केवल एसएससी के एग्जाम जो फेज 30 स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई को। मैं देना चाहूंगी, लड़कियां भारत में जेंडर इक्वालिटी के नाम पे लड़ती है। आपका कोई हक नहीं बनता। जेंडर इक्वालिटी के नाम पे लड़ सकती हूँ तो मैं लड़ सकती हूँ, पर मैं भी लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 99% बॉयज हैं, 1% भी लड़कियां नहीं। और अगर आपको लगता है आप घर में बैठ के देश चला सकते हैं तो आप घर भी नहीं चला सकते। क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सॉरी आपका इतना किसी एक सेंटर पे अगर 4 बच्चों का एग्जाम कैंसिल होता है तो क्या वहाँ पे जो 400 बच्चे हैं उनके पास सही से दिए होंगे क्या? कभी हुआ क्लियर आज? क्या ये लास्ट पॉसिबल हो टाइम सकता है मैं कभी? नंबर थे 146.82 ये और तो हजारों एक सेंटर पे 7-5 नंबर रहेगी। और इस बार मुझे उम्मीद थी कि मेरी चीजें एकदम ही क्लियर होंगी। अगर बच्चा 4-5-10 नंबर पे रहता है, नेक्स्ट टाइम वो इतना प्रिपेयर्ड होता है, उसको लगता है वो अपनी मनचाही मिनिस्ट्री लेके जाएगा। कितने आप सुंदर हो, मॉडलिंग कर सकते हो, सरकारी नौकरी क्यों करते हो? देश का सुधार करना है सर। सुंदरता गई भाड़ में, देश बन जाए तब तो सुंदरता भी काम आएगी सर। आप लोग सोचोगे कि रिपोर्टर भाई यहाँ क्यों बैठ गए, क्योंकि मैं भी एक इस देश का युवा हूँ और मुझे पता है जब युवाओं पे बात आए तो, और जो युवा अपने हक के लिए लड़ रहा हो उसके ऊपर क्या बीतती है, ये फीलिंग मेरे को भी पता है। तो ये मेरे 2 भाई बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। नमस्ते भाई। नमस्ते सर। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से। राजस्थान में कौन सी जगह से? जयपुर। भारत के कोने कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। किस चीज की तैयारी कर रहे हो बड़े भाई आप? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल कितने सालों से कर रहे हो? 2019 से कर रहे हैं। 2019 और आज आ चुका है 2025। तो ये हमें जो भाई मिला है बहुत तगड़ा खिलाड़ी होगा ये। तो भाई कितनी बार पेपर दे चुके हो? मैं ऑलरेडी सीपीएम सेलेक्टेड भी हूँ। सीआरपीएफ मिली थी मुझे, उसको रिजाइन मार दी थी कि सीजीएल के लिए। अच्छा, टीसीएस ने, सरकार ने एसएससी से टीसीएस को हटा दिया है और ईडब्ल्यूक्यूटी को अपना टेंडर और वेंडर दे दिया है। इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहोगे? इस मुद्दे पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले टीसीएस करा रही थी तो टाइम पर एग्जाम में भी होती थी। खामियां तो उसके अंदर भी थी कि टाइम पर मतलब सेंटर काफी दूर हुआ भी देती थी। कुछ ऐसे भी सेंटर थे कि वहाँ जगह मिसमैनेजमेंट होता था। ये दूर सेंटरों की वजह से ये पेपर लीक के ज्यादा मामले बढ़ते थे। तो टीसीएस को हटाकर ईडब्ल्यूक्यूटी को सस्त मतलब पहले उसको टेंडर कुछ ज्यादा में था तो इसको फिर टेंडर देने के पैटर्न भी चेंज हुए थे कि पहले टेंडर देने के लिए रेट टीसीएस ने तो ज्यादा मांगे की थी और उसके वो एसएससी जो जारी किया था नोटिस उसके अंदर तो टेंडर के लिए पहले तो अलग शर्तें थी और बाद में ईडब्ल्यूक्यूटी को देने के बाद में अलग शर्तें दर्शाई गई थी। तो उसने कम टेंडर में ले लिया तो वो कम में लिया तो वो पैसे तो कहीं से भी निकाल लेगी कि करप्शन करेगी तो उसको तो वहां से भरपाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है। इतना गंदा ये वर्ड है ईडब्ल्यूक्यूटी, देख लो रिपोर्टर से भी नहीं बोला जा रहा। सरकारों ने अपने पैसे बचाने के लिए किसी चोर बाजार से उठा के चोर को इस चीज का वेंडर दे दिया है। और जो कीबोर्ड भी है, जो
देश के युवा ये पेपर देने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कीबोर्ड भी बहुत खराब है। क्वेश्चन भी तो सही नहीं बना पा रहे ये लोग। क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, आंसर क्या है उन लोगों का। कभी आंसर की हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं लोग। आंसर की तो ये मुद्दा है यार, ये इडिक्वेटी पहले 2 MP पुलिस MP पटवारी ये करवाए रखे, तो पहले ब्लैक लिस्ट हुई है कंपनी, तो ब्लैक लिस्ट कर दिया तो ऑल इंडिया के लिए। तो सरकारों को अपने थ्रू क्या मैसेज देना चाहोगे? आप देश की युवा हो, आप देश की बुलंद आवाजें हो, आप ऐसी एक आवाज हो जो अगर आप यहाँ से भड़क मारो तो दक्षिण भारत तक जो है लोग मुंह देंगे आपकी आवाज सुन के। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सरकार को? हम ये चाहते हैं कि जो बंदा मेहनत कर रहा है वो जॉब का हकदार होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई पेपर खरीद के पेपर वो करके ऐसे करप्ट के साथ कोई जॉब करे तो सिस्टम में आके क्या काम करेगा, वो भी ऐसे करप्ट करेगा इनकी तरह, और क्या कर लेगा। यही बात है। वैसे ये जो हमारे 2 भाई हैं, जयपुर की आवाज है जो आप सुन सकते हो। भाई आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा। मुझे देख लो, मैंने मुझे CPO की तरफ CRP पैसा मिली थी, तो मैंने उसको ज्वाइन। CPO का जो मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, ये भी SSC से ही कंडक्ट होता है। तो इन भाई को सब इंस्पेक्टर की जॉब मिली थी CRPF में, नंबर भी बढ़ रहे थे। तो जो देश के युवा इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि आज भी लाइब्रेरी चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये तो उल्टी सीधी चीजें हैं, आज हो रही है कैंडल मार्च चलती है, कल खत्म हो जाती है। गलत कह रहे हो मेरे भाई? कितने बंदे जो आज भी इस प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं। आप आए हो राजस्थान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में, और दिल्ली के जो युवा है वो बैठे हैं लाइब्रेरी में पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम तैयारी करके पेपर देने जाएंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा। उनको आप क्या मैसेज देना ऐसे चाहोगे? होएगा तो उनसे मतलब वो तैयारी कर लेंगे। तो अगर ये एडिक्वेटिव पैटर्न कराएगी तो एडिक्वेटिव में तो दूर सेंटर देने की वजह से सेंटरों से ही एक्सेस लोकेस करवा कर ये ChatGPT से आंसर करेंगे। जो बंदा 24 घंटे पढ़ लेगा लाइब्रेरी, तो वो कैसे कर सकता है अगर ChatGPT से आंसर वो मान लो SSC में GS का सेक्शन भी आता है, GS में जो पढ़कर ज्यादा से ज्यादा टफ पेपर आ जाएगा तो 10-11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। और वही जो चीट होएगा इसके अंदर फर्जीवाड़ा होएगा तो वो ChatGPT से जहाँ डायरेक्ट आंसर करेगा, तो डायरेक्ट आंसर करेगा तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करेगा। तो वो कहाँ, वो 24 घंटे का पूरे फुल टाइम भी दे देगा तो लाइब्रेरी में वो कैसे कम्पीट करेगा कंपटीशन को। चालू है ना? तो ये हमारे पीछे 4 युवा जो हैं देश के, जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, ये बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे इनको कवर करेंगे, भाइयों को कवर करेंगे। नमस्कार भाई। बिल्कुल भाई, बताइए कहाँ से आए हो? हम कानपुर से आए। आप कहाँ से आए हो? कानपुर से। सारे चारों कानपुर से? किस चीज की कहाँ से आए हो भाई? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं भाई। कितनी बार अभी तक पेपर दे चुके हो? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। क्या हुआ इसमें, क्या परेशानी आई? इसमें अभी एग्जाम हुआ नहीं, अगला होने वाला। सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें प्री निकल गया था, मेरा मेंस नहीं निकला था। अच्छा। पोस्ट का एग्जाम जो मैंने दिया था वो बहुत ही उसका बेकार पैटर्न था। एक तो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, तो ऊपर से क्वेश्चन इलॉजिकल और गलत तरीके से आ रहे थे। बहुत ही लेंदी पेपर आ रहा था, इस वजह से बड़ी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई। बाकी माउस वगैरह नहीं वर्क कर रहा था, जो भी सिस्टम था वो बेकार था। मतलब अच्छा, जो स्क्रीन थी बिल्कुल ब्लर सी दिख रही थी, मतलब विजिबल ही नहीं था सही से। तो अगर सरकार मेरे भाई इस मुद्दे को ना चेंज करे, शर्माओ मत, कैमरे से दोस्ती कर लो, सरकारी नौकरी अपने आप लग जाएगी। अगर मेरे को एक बात बताओ, सरकार इस मुद्दे को ना छेड़े, ना इसका खत्म करे इस मुद्दे को, तो किस हद तक जा सकते हो इस प्रोटेस्ट को लेकर? जो सर लोग कहेंगे हम तो सर लोग के साथ हैं। नहीं, आप अपनी आवाज बताओ। अगर सर पीछे हट जाए, सर सरकारों के साथ मिल जाए, तो आप क्या करोगे? क्योंकि पेपर तो आप देने जा रहे हो, मेहनत आप लोग कर रहे हो। सर लोग हैं तो फिर जब तक वो सर लोग हटेंगे ना तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। अच्छा। यस सर। और आप भाई? मैं सीजीएल की तैयारी कर CHSL का पेपर लगा हुआ है अभी। अच्छा, कितनी बार दिया पेपर? अभी एक बार दे चुका हूँ, सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, तो किस हद तक जा सकते हो इस प्रोटेस्ट के लिए? अगर देखो, अगर सिस्टम सुधरा ना तो सर लोग जिस हद तक कहेंगे उस हद तक जाएंगे। क्योंकि अगर हमको सिस्टम सुधारना है इस बात का, क्योंकि हमको फेयर एग्जाम चाहिए, ना कि हमको अनफेयर चाहिए। बस इसी बात के लिए लड़ाई चल रही है। तो ये मुद्दा क्या है, एक बार ये फैमिली को बता दोगे मेरी यूट्यूब? मुद्दा ये है कि जो जैसे कि पहले TCS कराता था, अभी DQT कराने लगा है। तो पहले TCS जो कराता था उसका सिस्टम सही था, कहीं ना कहीं जो गलतियां थी, वो माइनर मिस्टेक थी, तो उसको वो एक्सेप्ट करता था। लेकिन जो DQT करा रहा है तो उसमें जो है ना बहुत बड़ी गलतियां आ रही है। जैसे कि अभी बच्चे पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर माउस की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद सेंटर में जाकर के टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बच्चों को बंद कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये कौन सा, मतलब ये तो फेयर नहीं हुआ ना। और जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहने को अगर क्वेश्चन तो अगर जैसे मान लो शेनो पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन कौन सा आता है, गणित का नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें अगर गणित का नहीं आता तो उसमें क्यों गणित का दिया जा रहा है?
और उसके बाद अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसके ऑप्शन भी तो गणित के होने चाहिए ना। अब ऑप्शन दिए सभी कुत्ते भैंस हैं तो सभी कुत्ते, तो मतलब ये कौन सा सेंस हुआ ना। और इस सेंस में नहीं कराया जा सकता ना, तो बच्चे किस प्रकार की तैयारी करेंगे, मतलब कि वहां तक पहुंचा जा सके। अपने थ्रू सरकार को या किसी भाई को कोई मैसेज देना चाहोगे? बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो गुरुजन हमारे बता रहे हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए या उनसे शांतिपूर्वक बात करने के लिए, वो करो। क्योंकि अगर आज हक की लड़ाई नहीं हुई तो आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और जो मतलब जो जैसा सिस्टम है उसी तरह बना रहेगा। मेरा नाम विकास विश्वकर्मा है। कौन सी जगह पढ़ाते हैं? मैं मुखर्जी नगर में पढ़ता हूँ। अच्छा, दिल्ली में। जी। क्या मुद्दा है, क्या ये मुद्दा ये लोगों को है तो यही नहीं समझ आ रहा आज तक। ध्रुव राठी जी को पता नहीं, नहीं नहीं, इसको देख लिया, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। मेन मुद्दा ये है कि जो बच्चों का हक की लड़ाई मतलब उनके चल रही है, वो सच में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई भी आप यहाँ पर कोई भी हुआ, उनके मेन मकसद ये होता है जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद आप सुन पाते हैं कि बच्चे का गए पेपर देने, तो वहाँ पर भी जो अपना कहीं पेन नहीं सही है, कहीं सिस्टम नहीं सही है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनसे ही लड़ने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा प्रोटेस्ट किया गया ताकि उनके हित की लड़ाई लड़ सके, उनको एक अच्छा सुविधा मिल सके। इससे कई बार क्या होता है कि जो सेंटर होता है वह आपको मान लीजिए कि आप रहने वाले बिहार से हैं, आपका चला जाता है चंडीगढ़, थोड़ा सा समय लगता है वहाँ पर जाने में। तो इनसे सरकार से निवेदन है कि उन सभी चीज़ों को समझे, किस हद तक जा सकते हो इस मुद्दे के लिए? इसके लिए हम लोग पूरी जी जान लगा के उसके हद तक चले जाएंगे जहाँ तक वो आप नहीं करते। सारे बच्चे अगर हट जाए और सिर्फ सर रह जाए तो करोगे ये मुद्दा? उठाओगे? फिर भी किया जाएगा। इसलिए जिसकी वजह से बच्चों की वजह से किस तो हद देश तक चल जा रहा है। सकते हो इस लड़ाई को लेकर? जिस हद तक टीचर हमारे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यार नौकरी देखो आपने करनी है, टीचर क्या करेंगे? टीचर तो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर टीचर हाँ, पीछे हट जाए तो आप क्या करोगे? नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। हमसे जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। गवर्नमेंट से अपनी बात रखेंगे कि हाँ पेपर को सही से कराया जाए ताकि जो मिडिल फैमिली है उनको भी मौका मिले। हाँ, वो लड़कियां आज नहीं आई, इनको क्या मैसेज देना? उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि दीदियों बहनों आप प्लीज यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। घर पे बैठ के तो सबके पेरेंट्स मना करते हैं। इवन मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि नहीं जा सकते तुम, क्योंकि सभी जा तो रहा, तुम्हारा क्या इतना, तुम जाओगे तो ये तुम्हारे जाने से बदल तो ही जाएगा। तो ऐसे सबके पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा फार्मर है, इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो या कोई और मकसद? नहीं, इसीलिए मतलब कि घर वालों को थोड़ा सपोर्ट। क्या बात है, यूपी के चीते हैं तभी तो जीते हैं। तो भाई आने में कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो? जब से हम लोग पैदा हुए तब से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और बात रही ट्रेन में आने की, कम भी खाते, बाथरूम लैट्रिन में कैसे कैसे हम लोग आए हैं, सांस लेने की जगह नहीं। मतलब बहुत हालत खराब हुआ, समझ लीजिए। किस कारण से आए हो यहाँ पर? भाई देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो ये इटिक्विटी करा रहा है, एसएससी ने जो उनको लिया है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को जिंदगी मतलब जो होती है 3 साल घूमने मेहनत किया और इन्होंने 1 मिनट सोचा नहीं। इनके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, नौकरी लगी जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी लगा देंगे। हम लोग गरीब मिडिल क्लास वाले, हम लोग के माँ बाप इतना मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और हम लोग को पैसा लगा के पढ़ा रहे कि बच्चा लायक होगा, समाज में नाम होगा, इज्जत कमाने के लिए। अच्छा, ठीक। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट नहीं लगा रहे हैं अपना पैसा फायदा कमाने के लिए, जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? भैया पर्टिकुलर कितने सालों? भाई 3 साल हो गया। कितने बार पेपर दिए? एक बार मिस किया है, 24 वाला। अच्छा, क्लियर हुआ अभी तक? मिस नहीं हो पाया था पूरा। अच्छा, क्लियर मंजूर हो गया। अच्छा, कर क्यों रहे हो नौकरी? सरकार ने थोड़ी बोला आपको नौकरी करने से। भाई देखिए, मेन चीज क्या है ना, हम लोग हमारा जो जिला है तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा विचार है कि हम लोग का आज खिला जाए हीरो निकलते, आपने सुन। मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो, आपको किसी ने प्रेशर ना दिया नहीं कि आप इस चीज की तैयारी करो। आप किसी को वेंडर दिया, किसी ऐसे बच्चे पे आप लोग परेशान है ना, उससे तो परेशान हो। तो आपको उन्होंने थोड़ी बोला तैयारी करो, आप अपनी तैयारी में कुछ ऐसा समझ लाओ कि आप वो वाला पेपर भी निकाल दो। आप यहाँ सर वो तभी पॉसिबल है जब हम सरकार ये बता सके कि हमारा सेंटर 100 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं। ये सेंटर जो है एक पूरा भारत में होगा, 1000 रुपए देगा, उसमें भी 4 हैं। तो आधे बच्चों को रास्ते से ही पता चल जा रहा है पेपर कैंसिल हो गया। पता है उसका पैसा तो जा रहा है, वो किसी तरह का उसके माता पिता 1000-2000 पैसे उसमें देते हैं, 100 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं, उसमें ये लोग 1000 रुपए वैसे खर्चा करते हैं। बताइए वो कहाँ ना तो वेंडर सही था ना, उसके बाद उसमें का माउस सर्टिफिकेट हो रहा था। क्वेश्चन एक क्लिक कर रहे हैं, ऑप्शन 3 आ रहे हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं।
उसके बाद ना तो पेन ठीक से पेपर जो ऐसे ऐसे इंप्लीटर है वो खड़े हैं, पहले उनको खुद नहीं पता, वो खुद पेपर दे रहे हैं, ऐसे ऐसी परेशानी है। और सेंटर ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ बच्चे मतलब साधन ही उपलब्ध नहीं है, वो जाएगा तो कैसे जाएगा। कौन से यस टीचर जितने हैं ऑनलाइन के सारे भाई देखिए जहाँ तक जाना होगा, जितनी हमारा सिर्फ मुद्दा इतना है कि हम निगम सरकार को जगाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि हम क्यों बस इस एजुकेशन सिस्टम को सही कर दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं, बाकी हम खुद सक्षम हैं। सिस्टम ऐसा ही रहे, रेगुलर यही रहे, है ना। हमें कोई दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत है तो आप क्या करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पेंडर यही है, बस कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, फिर भी हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। एसएससी कहती है कि सेंटर चुनने के लिए हम लोग 3 सेंटर डालते हैं और वो तीनों पे नहीं टाइप जा, तेरा यूपी वालों को यहाँ तेरा यहाँ की साउथ में जाना पड़ रहा है, वैसे कोई किसी का अंडमान मैसेज देना चाहोगे जो आज घर पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट में नहीं है। आप लोग यूपी से आए और दिल्ली के लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, अब होगा उन लोगों को अंदर से उनको लगता होगा कि हाँ कोई जाने वाला होगा, माता पिता ने हम लोग मम्मी पापा से पूछ के नहीं आए हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना करता है, लेकिन हमें पता है कि हमें अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। माँ बाप ने जन्म दिया है, उन्होंने सिर्फ इतना कहकर बोला है कि अब आगे इतना बड़े हो गए हो, अब आगे हमें सक्षम कर दिया है कि हम खुद के अपनी यहाँ की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए बस एक ही मेरा मुद्दा है, जो मेरे भाई बहन जो बिलाल पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी आना चाहिए, उन्हें अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ नहीं 2-4 शब्द ही कहना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए अगर हम अभी नहीं खड़े हो रहे तो आगे कैसे करेंगे। जब यही एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहा तो पढ़ के ही क्या कर सकते, ऐसी पढ़ाई आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसका मेन वजह है कि हम लोग मिडिल क्लास तो कोई और नौकरी भी तो कर सकते हो, कोई बिजनेस भी कर सकते हो, जरूरी है हमारे पास पूंजी नहीं है, ताकि हमें पैसा नहीं हो, हम लोग इतना पैसा भी नहीं है कि मतलब हम इलाहाबाद से यहाँ आ सकते। अच्छा, हम लोग विदाउट टिकट से आए, चलो घुस के आए, कैसे हमें बता ही दिए भाई साहब, लेकिन सब मतलब इलाहाबाद से ही आए, आप सोच सकते हैं कि मतलब कैसे मतलब यहाँ दूध भी नहीं रह सकते, कैसे करें, सब फॉर्म भर, आपको सोच सकते सब फॉर्म भर, इतना कितना क्षमता है कि मतलब बिजनेस ले आए। सरकार को क्या मैसेज दे रहा है? सेंटर सर्वर ही नहीं इनका अच्छा है, 1% इनका सर्वर अच्छा नहीं है, माउस 4 बार क्लिक करो एक बार होता है, पूरा स्क्रीन कॉपी हो जाती है, ब्लू ब्लू दिखाने लगता है, फिर उसमें का फ्लक्चुएशन होने लगता है, माउस सही से काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता इनका, मतलब सबसे घटिया आज तक मैंने इतने पेपर दिए हैं, लेकिन सबसे घटिया यही है। आपके फेवरेट टीचर? तो ये समय आ चुका है इस चैप्टर को, इस वीडियो को एंड करने का। दोस्तों आज एक बात तो सच्ची साबित हो चुकी है मेरे चैनल के थ्रू कि ये जो यूथ है, ये जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, ये सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने देश के और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले यंगस्टर्स के लिए लड़ रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है, जितने दिन तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है, भाई आके अपना हिस्सा दो, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनो, जरूरी है, इस चीज़ को फॉलो करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। अंत करता हूँ इस वीडियो को, होप करता हूँ आप सबका परिवार, आप सब बहुत खुश होगे और आपकी लाइफ वेल सेटल चल रही होगी। धन्यवाद कैमरामैन साहिब दीप के साथ।